हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 पल्लव हिंदी की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है खिलौना। खिलौना जो कविता है, इसके कवि हैं सियाराम सर गुप्त। इस कविता में बच्चों ये बताया गया है कि कोई छोटा बच्चा रहता है, उस सबको दूसरों के ही खिलौने अच्छे लगते हैं, अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और दूसरे की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो सदैव अपनी माता से हमेशा जिद किया करते हैं। तो हम एक एक लाइन को पढ़ के उसका अर्थ बताएंगे, उसका भावार्थ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। लाल मतलब होता है पुत्र, बेटा, यानी दीना का पुत्र है। वह जिद कर रहा है बार बार कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। वही कौन सा खिलौना? जिसको राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा था, उसको देख लेता है और अपनी माता से जिद करने लगता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिसको राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा है। दूसरा देखते हैं पैरा। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो। व्यथित मतलब परेशान होना, सुवर्ण निर्मित मतलब सोने से बना हुआ। माँ उसकी परेशान हो जाती है क्योंकि वह जो खिलौना वह जो मांग रहा था वह सोने से बना हुआ था। खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। माँ उसको समझाने लगती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, तुम इसी से खेलो, ऐसा तो राजा के घर भी नहीं होता है। आगे की लाइन देखिए। राजा के घर नहीं, नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। फिर वह बच्चा जिद करते हुए आगे कहता है कि राजा के घर नहीं, नहीं माँ, तुम मुझको बहका रही हो क्या? अगर ऐसा राजा के घर नहीं होता है तो क्या राजा का जो पुत्र होता है मेरी तरह मेरे इस मिट्टी के खिलौने से खेलता है क्या? बच्चा पूछता है और जिद करता है। राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। आगे की लाइन देखिए। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। और जिद करते हुए वह अपना खिलौना जो मिट्टी का गुड्डा था उसको तत्काल मतलब तुरंत फेंक देता है और जिद करने लगता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, दीना का लाल जिद करता है। आगे की लाइनें नहीं दिख रही थी, अब दिखने लगी है। आगे देखते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। आगे वह बच्चा जिद करता है, कहता है, शिशु मतलब बालक, वह राजकुमार बालक जिद करता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। वह बालक बार बार पुचकार रहा है, पथ मतलब होता है रास्ता, बारंबार मतलब बार बार। वह बार बार जिद कर रहा है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिसको वह बार बार पुचकार रहा था, खेल रहा था। आगे देखिए। यह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दादा से राजपुत्र के रोने से। अब क्या होता है कि राजा का जो पुत्र था वह मिट्टी के खिलौने को देख लेता है और राजा का पुत्र मिट्टी के खिलौने की जिद करने लगता है। तो जब राजा का पुत्र रोने लगता है तो सारे दास दासियाँ जो जितने थे सब दौड़ जाते हैं उसको देखने के लिए और सब समझाते हैं कि तुम तो इस सोने के खिलौने से खेलो, यह तो मिट्टी का है। आगे देखिए। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। फिर राजा का पुत्र कहता है कि नहीं, वो मिट्टी का हो या सोने का, मैं वही खिलौना लूँगा क्योंकि मेरे इतने सारे खिलौनों में उस तरह का कोई भी खिलौना नहीं है। आगे देखिए। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हिम उपहार, लूँगा वही लूँगा, मचल गया वह राजकुमार। फिर राजा का पुत्र जो है हठ करने लगता है कि राजहटी मतलब राजा का पुत्र जो जिद करता है, हठी मतलब जिद्दी हो जाता है, जिद करने लगता है और अपने सारे रजत हेम उपहार यानी सोने चांदी के जितने उपहार, आभूषण,
या खिलौने थे, वो सारी चीज़ों को फेंक देता है और बार बार जिद करता है कि मैं वही लूँगा, वही खिलौने लूँगा, और बार बार मचल जाता है, जिद करने लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर या सारे एक्सरसाइज का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।